हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी के प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। अच्छी प्रॉब्लम है आज की, ठीक है। हमें थोड़ा सा एक ट्रिक समझनी है, बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन टू सॉर्टेड एरे, ठीक है, ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, एरे वन एंड एरे टू। इसका मतलब दो सॉर्टेड एरे है, लेकिन उनके अंदर कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं पड़े हुए हैं। आपस में हो सकते हैं डुप्लीकेट, ठीक है। एरे वन के अंदर जो एलिमेंट है वो एरे टू के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन खुद के अंदर नहीं है, ठीक है। ईच एरे मे हैव सम एलिमेंट्स इन कॉमन, जो मैंने आपको बात बताई, आपस में डुप्लीकेट हो सकते हैं विद द अदर एरे। फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ ए पाथ फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एनी एरे टू द एंड ऑफ एनी एरे। इसका मतलब शुरू से लेके आपको एंड तक ट्रेवर्स करना है, ठीक है, और आपको मैक्सिमम पाथ बताना है, मैक्सिमम सम ऑफ द पाथ बताना है। अब कंडीशन है क्या क्या, यू कैन स्विच फ्रॉम वन एरे टू अनदर एरे ओनली एट द कॉमन एलिमेंट्स। अब देखो, मान लो आपने इस एरे से स्टार्ट करा, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर प्लेस, जैसे ये पहला प्लेस है, ये पहला प्लेस है, इसके दोनों एलिमेंट आप चूज नहीं कर सकते। पाथ होगा कि अगर आप पहले में चल रहे हो तो हाँ भी पहले में ही चलोगे, जब तक सेम एलिमेंट नहीं आता तब तक आप स्विच नहीं मार सकते, ठीक है। जैसे मान लो आपने दो करा, फिर तीन करा, फिर सात पर आप आ गए। दो प्लस तीन प्लस सात, मान लो आपका 12 हो गया। अब सात यहाँ पर भी है, तो आप अब स्विच मार सकते हो, ठीक है। अब आप सात पर यहाँ पर आके आठ से यहाँ से शुरू कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सी बात। सात देखो, जब कॉमन ही है सात, सात तो जिस मर्जी का कंसीडर कर लो, सब में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब में तो सात ही प्लस होने वाला है ना। सात चाहे इसका कंसीडर कर लो, चाहे इसका कंसीडर कर लो, लेकिन आप डिसाइड कर सकते हो सात के बाद कि आपको 10 और 12 पर जाना है या 8 पर जाना है। ऑब्वियसली आप 10 और 12 पर ही आओगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम सम आपका जो दे रहा है वो क्या दे रहा है कि एक और पाँच यहाँ से लो, ठीक है। एक और पाँच क्यों, देखो ये सात है, ये सात है। अब सात पे आप स्विच कर सकते हो, मतलब सात सात तो आपका सम में आएगा ही, एक सात, ठीक है। जो सा मर्जी लो, सेम ही रहने वाला है सम। उससे पहले वाला आप कौन से एलिमेंट लोगे जो मैक्सिमम सम दे रहे हो, एक और पाँच, दो और तीन में से मैक्सिमम सम क्या दे रहा है, एक और पाँच, जो कि दे रहा है छः। तो इसलिए यहाँ पर एक और पाँच दिया हुआ है, सात तो आएगा ही। उसके बाद सात के बाद बचे हुए में इधर आठ बचा हुआ है, इधर 10 और 12 बचा हुआ है, तो ऑब्वियसली आप मैक्सिमम सम के लिए 10 और 12 ही लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वैसे तो हमारा एक तरह से यहीं पर खत्म हो गया, ठीक है। हमने एक तरह से जो अप्रोच हम डिस्कस करने वाले होंगे वो यहीं पर ही समझ ली कि किस तरह से हमारी अप्रोच चल रही होगी, ठीक है। फिर भी क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, वहां पर समझ रहे होंगे, ठीक है। अभी जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है जी 2, 3, 7, 10, 12। कोई डीपीवीपी यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपके माइंड में आ सकता है कि हमारे पास ऑप्शन है सेम एलिमेंट में से इस एरे का भी ले सकते हैं, उस एरे का भी ले सकते हैं, तो रिकर्सिव कॉल कर दे, उसके बाद फिर उसको मेमोराइज कर दे, ठीक है। जरूरत ही नहीं है, स्पेस यूज करने की जरूरत ही नहीं है भाई, ठीक है। इतना आसान क्वेश्चन है। अब देखो, और जावा और सी प्लस प्लस दोनों में पूरा कोड कर रहे होंगे, ठीक है। चलो जी। अब एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, जो डाउट आपके माइंड में आ सकता है वो क्या आ सकता है। आप ऐसा सोच सकते हो कुछ के जो हम स्विच मार सकते हैं ना, वो सेम इंडेक्स पर साथ पड़ा हो तभी मार सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे वाला एग्जांपल देखो, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, एक दो तीन, ठीक है। अब तीन यहाँ भी है, लेकिन तीन यहाँ पर पहले इंडेक्स पर है, यहाँ पर लास्ट इंडेक्स पर है, साथ ही स्विच मार दिया इन्होंने, चार पाँच पे आ गए। तो जो आपका एलिमेंट यहाँ पर पहले में कॉमन है, चाहे वो दूसरे में जहां मर्जी पड़ा हो भाई, आप वहीं पर स्विच मार सकते हो, ठीक है। लास्ट में पड़ा है तो लास्ट में स्विच मार सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारी अप्रोच कैसे वर्क कर रही होगी। हमें पता है ये जो प्लेस है, ठीक है, ये जो प्लेस है मतलब जहां पर दोनों का एलिमेंट कॉमन होने वाला है, उन दोनों में से मैं कोई एक ले सकता हूँ, और उसके बाद मैं आगे अपना डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरे को जिसका सा मैक्सिमम मिल रहा है मैं उसमें उसकी तरफ चला जाऊंगा, ठीक है। वो हम देख लेंगे किस तरह से, लेकिन उससे पहले ये पोर्शन और ये पोर्शन में से हम कौन सा डिसाइड करेंगे, जैसे कि हमने डिसाइड करके आए हैं, वहां पर हमने देखा है जो हमें मैक्सिमम सम देगा। इसका मतलब आपके पास इसका सम भी होना चाहिए एट ए मोमेंट, आपके पास इसका सम भी होना चाहिए जब आपका सात और सात कॉमन हो जाए। फिर आप देखो कि हाँ भाई, इस सात से पहले, मतलब पहले वाले सात से पहले जो पड़े हैं उनका सम पाँच है, इधर जो पड़े हैं उसका सम छः है, तो आंसर में छः प्लस करो। मतलब हम मान लेंगे कि हमने एक और पाँच अपना उठा लिया है दूसरे एरे में से, ठीक है। अब देखो जो हमारी प्रोसेसिंग है वो कैसे चल रही होगी। अब एक और दिक्कत जो आपको आ सकती है वो क्या आ सकती है, क्योंकि देखो जो तीन और तीन जो कॉमन एलिमेंट है ना, वो कॉमन इंडेक्स पर नहीं पड़े होंगे, कोई जरूरी नहीं है। इस एग्जांपल में पड़े हैं दोनों दो दो इंडेक्स पर, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो वहां पर पड़े हो। तो आपको एक ही टाइम पर दोनों कॉमन पर आना है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि देखो नीचे वाला एग्जाम्पल देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जैसे नीचे वाला जो एग्जाम्पल है वो कुछ ऐसा है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वन इंडेक्स को एक साथ ट्रेवर्स करो, टू को एक साथ, थ्री को एक साथ, ठीक है। वन वैसे इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, वैसे 0 1 2 है,
तो ऐसे आप करोगे आपको तो कॉमन एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, 1 और 3 मिलेगा, 2 और 4 मिलेगा, 3 और 5 मिलेगा। तो मतलब आपको जो ट्रैवर्सल है वो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, कॉमन आपको दोनों पर सेम इंडेक्स पर नहीं चलना है, ठीक है। अब ट्रैवर्सल कैसे चेंज करेंगे, जो सॉर्टेड का हुआ है वो इसीलिए तो कहा हुआ है, ठीक है, कि आप थोड़ा सा अपना ट्रैवर्सल मॉडिफाई करो और आपको आपका आंसर मिल जाए, ठीक है। आप देखो सॉर्टेड और डिस्टिंक्ट का मतलब यही है कि हम थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हमें पता है ये आगे ग्रेटर एलिमेंट ही पड़े हैं, हमें पता है कि लेस एलिमेंट ही पड़े हैं, ठीक है। इनिशियली हम आ गए यहाँ पर आ गए जी। हमने देखा कि हाँ भाई दो और एक में से जो छोटा है ना, एक छोटा है भाई, तो ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इस एरे में आगे एक के आगे, क्योंकि सॉर्टेड एरे है, एक के आगे हो सकता है दो पड़ा हो और उस दो और इस दो से मेरे को स्विच मारना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। तो इसका मतलब मैं एक से आगे बढ़ूंगा, दो से आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि एक के आगे हो सकता है मेरे को दो मिल जाए, मेरे को तो नहीं पता ना अभी कौन से एलिमेंट पड़े हुए हैं। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, ठीक है भाई, मैंने क्या करा, एक से अपना स्विच मारूंगा, ठीक है, मैं एक से आगे आगे 5 पर, और एक कह लूंगा मैं सम वन, जो होगा एरे वन का सम, एक होगा सम टू, जो होगा एरे टू का सम, जहां तक आप आ चुके हो उससे पहले एलिमेंट का। तो सम वन अभी तक है 0, क्योंकि दो का आप क्रॉस नहीं करो, अभी दो पर ही हो। सम टू हो चुका है अपना 1, ठीक है। अब आया आप 5 पर, आपने देखा भाई 2 और 5 में, ठीक है, 2 और 5 में आपके पास जो छोटा है वो 2 है। इसका मतलब अब इसमें, इस वाले एरे में आपको 2 तो मिलने नहीं वाला, लेकिन हो सकता है ऊपर वाले में आपको 5 मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को बढ़ाएंगे। चलो भाई ऊपर वाले में 5 देखते हैं। तो सम यहाँ पर मैंने इसमें 2 सम में प्लस कर दिया, यहाँ पर आ गए 3 पर। अब देखा 3 और 5 में, हाँ भाई 3 छोटा है, 3 को प्लस करो, हो सकता है आगे 5 मिल जाए। यहाँ पर आ गए आप किस पर, 7 पर। अब 7 और 5 में क्या छोटा है भाई, 5। इसका मतलब इस सारे में हो सकता है आपको आगे कहीं पर 7 मिल जाए। तो आगे चलो भाई, यहाँ पर हो गया आपका 6। अब देखो, अब आप उस पोजीशन पर आ चुके हो कि जहां पर आप स्विच कर सकते हो एक एरे से दूसरे एरे में, ठीक है। लेकिन अब इस स्विच से पहले वाला सम किस एरे का आपको लेना है, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है। उसी के लिए सम वन और सम टू पड़ा है। सम टू ग्रेटर है 6, एक यहाँ पर मैं कह लेता हूँ, मैंने आंसर वेरिएबल बनाया हुआ है, जो भी मैक्सिमम है उसको प्लस कर दो। 6 कर दिया प्लस, प्लस साथ में 7 भी प्लस कर दो, दोनों साथ में से कोई भी एक साथ प्लस कर दो, ठीक है, आंसर सेम रहने वाला है, ठीक है, साथ ही है दोनों तरफ। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें पता है कि इतने एरे का और इतने एरे का दोनों में से काम खत्म हो चुका है। अब आप सोचोगे इतना पोर्शन आपके पास था ही नहीं, ठीक है, और आपका आंसर जो बन चुका है वो बन चुका है अभी तक 13। अब जो आगे का पोर्शन बचा हुआ है उसके लिए फिर से सेम काम, सेम काम कैसे, सम वन को फिर से 0 बना दो, सम टू को फिर से 0 बना दो, सम वन सम टू का यहाँ तक का तो काम खत्म हो चुका है ना। अब आए आप 10 पर और 8 पर, देखा आपने 10 और 8 में से छोटा है 8, चलो भाई 8 को प्लस करो, हो सकता है आगे 10 मिल जाए, ठीक है। आप आगे गए, आप हो गए क्या, आउट ऑफ बाउंड। आउट ऑफ बाउंड हुए तो बाहर आ गए, बाहर आए आउट ऑफ बाउंड हुए आप सिर्फ एक एरे से दूसरे एरे के तो भी एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो जिस भी एरे के एलिमेंट बचे हुए होंगे उसको सबको प्लस कर दो। यहाँ पर हो जाएगा 22। फिर आप चेक करो 22 और 8 में से मैक्सिमम कौन सा है जी, 22 मैक्सिमम है, तो इसमें 22 प्लस करो, आपका 35 आंसर जो कि है, चेक करो आप, 35 आपका आंसर हो जाएगा रिटर्न। तो बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच है, कुछ नहीं कर रहे, दोनों एरो को सिर्फ ट्रैवर्स कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कंडीशन लगाते हुए। तो जो टाइम और स्पेस बनकर आएगा, टाइम बनकर आएगा, दोनों एरो को ट्रैवर्स कर रहे हैं। एन प्लस एम, एक का साइज एन मान लो, एक का साइज एम मान लो, स्पेस को यूज ही नहीं कर रहे हैं, 2 4 वेरिएबल यूज करेंगे तो ऑफ 1। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा दोनों में कोड, ठीक है जी। अब देखो व्हाइट बोर्ड पर जाते जाते देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले हमने 0 1 और 2 मतलब दोनों के 0 एंड एक्स पर एक हमने एलिमेंट पॉइंट करा लिया था। तो हम कह लेते हैं लो जी, हो गया जी पॉइंट। एक हमने ले लिया था सम वन, एक हमने ले लिया था सम टू, एक हमने ले लिया था आंसर, इतना कुछ ही लिया था जी। फिर हमने क्या करा था कि जब तक दोनों से हम आउट ऑफ बाउंड नहीं होते, एरे वन है ना, एरे वन डॉट साइज एंड जे इज लेस देन एरे टू डॉट साइज, ऐसा ही जेड ही, जब तक आउट ऑफ बाउंड नहीं होते। चलो जी, अब हम आ गए थे जैसे 2 और 2 पर, हमने क्या करा था भाई, जो भी छोटा है उसको प्लस कर दो, ठीक है। इफ एरे वन ऑफ आई इज लेस देन एरे टू ऑफ जे, ठीक है, तो सिंपल क्या करो भाई, वन वाले का जो एलिमेंट है वो छोटा है, ठीक है, तो सम वन प्लस इक्वल टू एरे वन ऑफ आई, और आई को क्या कर दो प्लस प्लस, आई को एक पॉइंट आगे भी बढ़ा दो, ठीक है। एल्स इफ एरे वन ऑफ आई इज ग्रेटर देन एरे टू ऑफ जे, ठीक है, तो क्या कर दो सम टू में प्लस कर दो एरे टू ऑफ जे, जे को एक प्लेस आगे भी बढ़ा दो, ऊपर हमें एरे वन भी लिखना है, खाली एरे से काम नहीं चलेगा। वरना फिर एल्स में कब आओगे, जब आपके पास होंगे दोनों एलिमेंट इक्वल, जैसे हम खड़े हो गए थे 7 और 7 पर आकर। तो हमें क्या करना था, सबसे पहला काम आंसर में क्या प्लस कर देना था,
मैक्सिमम ऑफ सम वन कॉमा सम टू, सिंपल सी बात, जो भी 2 और 3 और 1 और 5 में से, मतलब 5 और 6 में से जो भी मैक्सिमम है 6, वो प्लस कर दो, प्लस में कर दो 7, जो भी एरे 1 ऑफ आई या फिर एरे 2 ऑफ जे, कुछ मर्जी कर लो, दोनों 7 पर पॉइंट कर रहे हो। सिंपल सी बात हुई। अब यहाँ तक का काम खत्म हो चुका है, तो सम वन और सम टू को क्या कर दो, आई को प्लस प्लस भी कर दो, जे को भी प्लस प्लस कर दो, दोनों को 7 पे से आगे बढ़ा दो, सम वन को 0 कर दो, सम टू को 0 कर दो। ठीक है जी, इतना काम हुआ। एक बार यहाँ पर सेमीकोलन मार देते हैं। लास्ट में क्या करना है जी, रिटर्न आंसर प्लस मैक्सिमम ऑफ सम वन कॉमा सम टू। अब सम वन सम टू में मेरे पास बचे कुछ एलिमेंट मेरे को डालने रखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 8 से आउट ऑफ बाउंड हो गया था, सम टू मेरे पास 8 हो गया था, लेकिन 10 और 12 ये तो भी आउट ऑफ बाउंड नहीं हुआ था ना, एक से तो आउट ऑफ बाउंड हुआ था, मैं दोनों से थोड़ी हुआ था। तो यहाँ पर अगर चेक करो, जब तक आप आई आपका एरे वन डॉट साइज से लेस है, मतलब आप पहले एरे से अभी आउट ऑफ बाउंड नहीं हुए हो, तो उसके जितने भी एलिमेंट है वो प्लस कर दो। ठीक है, सिमिलरली दूसरे एरे का एलिमेंट सम टू में प्लस कर दो। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा जे, बाद में आंसर में जो भी मैक्सिमम होगा सम वन सम टू में से वो प्लस करके रिटर्न कर दो। ठीक है, एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं, अगर ये सही चलता है तो जावा में जाकर करेंगे कोड। ठीक है, वैसे सही चलना चाहिए, सही चल रहा है ना। एक बार इसको करते हैं सबमिट, फिर चलते हैं अपना जावा कोड की तरफ। ठीक है, ये वो अपना सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम करना है जी, इंट आई इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 0, दोनों के पहले पहले इंडेक्स पर 0 0 इंडेक्स पर हमने पॉइंट करा लिया, सम वन 0, सम टू 0, आंसर 0। ठीक है जी, उसके बाद वाइल आई इज लेस देन एरे वन डॉट साइज एंड यहाँ पर ये वाला नहीं आएगा, जे इज लेस देन एरे टू डॉट साइज। सिंपल सा, आउट ऑफ बाउंड जब भी किसी से होंगे तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इफ एरे वन डॉट गेट आई, ठीक है, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है तो गेट लगाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इज लेस देन एरे टू डॉट गेट जे। ठीक है, तो सम वन प्लस इक्वल टू एरे वन डॉट गेट आई, इंडेक्स पर जो पड़ा है एक इंडेक्स पे रख गए, बढ़ भी गए, एल्स इफ एरे टू, एरे वन वाला ये लिख लेते हैं कंडीशन, एरे वन डॉट गेट आई इज ग्रेटर देन एरे टू डॉट गेट जे। ठीक है, तो सम टू में प्लस कर दो, एरे टू डॉट गेट जे प्लस प्लस, एल्स आंसर में क्या प्लस करना है, मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ सम वन कॉमा सम टू प्लस एरे वन डॉट गेट आई। ठीक है, दोनों सेम पॉइंट पर पॉइंट कर रहे हैं, एरे वन वाला प्लस कर लो, एरे टू वाला प्लस कर लो, आपकी मर्जी। आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस सम वन इक्वल टू 0, सम टू इक्वल टू 0, हो गया जी काम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आकर जब तक आई लेस देन एरे वन डॉट साइज, ठीक है, एक बार इसको ओके कर लेते हैं। ठीक है, बचे कुछ एलिमेंट ये प्लस कर रहे हैं, सम वन प्लस इक्वल टू एरे वन डॉट गेट आई प्लस प्लस, सिमिलर काम पे इसके लिए कर लिया जी। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर आएगा जे। लास्ट में क्या करना था जी, रिटर्न आंसर प्लस मैथ डॉट मैक्सिमम सम वन सम टू। ठीक है, एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं क्या कुछ सीन है जी। सही देखते हैं चल रहा है नहीं, सही चल रहा है ना, इसको भी करते हैं सबमिट। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाओ तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।